किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की फसल में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और समय पे यदि खरपतवार नियंत्रण नहीं किया जाए तो यकीन मानिए हम अपनी फसल में लगभग 40 से 50% नुकसान उठा सकते हैं। अब ये खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई बर्बादी की ओर भी जा रहे हैं, ये भी एकदम सत्य बात है। और ये बर्बादी दो तरह से हो रही है। पहला, हम खरपतवार के लिए तरह तरह की दवाइयाँ तो डाल रहे हैं लेकिन उनके सही से रिजल्ट हमको नहीं मिल रहे हैं। कहीं तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार मर रहे हैं, कहीं सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं मर रहे हैं। अगर सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार मर रहे हैं तो हो सकता है आपकी फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं मर रहे हैं। पहली वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह यह है कि हम इतने हैवी डोज डाल रहे हैं अपनी फसल में, तो उसमें खरपतवार अपनी फसल भी हम जला रहे हैं। और ये षड्यंत्र कौन रचते हैं? दुकानदार। अब वो कैसे रचते हैं उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके अलावा 3 ऐसी सबसे बेस्ट दवाइयाँ खरपतवार के लिए बताने वाला हूँ जिनका रिजल्ट आपको 101% मिलेगा और इनके इफेक्ट फसल पे बिल्कुल ना के बराबर है। अब ये 3 दवाइयाँ कौन सी है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। यदि आप अपनी फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो और नुकसान से बचना चाहते हो, मुनाफे वाली खेती करना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। एकदम प्रैक्टिकली ज्ञान मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये दुकानदार षड्यंत्र कैसे रचते हैं। पहली बात, यदि आपने बोला भैया दुकानदार से कि हमारी फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, तो वो चौड़ी पत्ती वाले के साथ साथ सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक दवाइयों का एक डोज बना देगा और इतना हैवी डोज बनाएगा जिसमें 2 केमिकल चौड़ी पत्ती वाले रहेंगे, एक केमिकल सकड़ी पत्ती वाला रहेगा। इसके अलावा क्लोवीन प्लस भी करेगा, मतलब 3-4 तरह की दवाइयाँ आपको देगा। अब आपने अपने खेत में दवाई डाल दी, 2-3 दिन बाद आप देखोगे जो सोयाबीन की जो ऊपरी पत्तियां हैं ये वाली, वो एकदम जल जाएगी। अब ये जल गई तो सोयाबीन की ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। अब आप फिर से जाओगे अपने दुकानदार के पास कि भैया सोयाबीन में ग्रोथ नहीं हो रही है, ऊपरी जो पत्तियां हैं वो जल चुकी हैं, अब इसके लिए क्या करें। अब देखिए दिमाग, दुकानदार क्या करेगा भाई, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको दे देगा। इसके अलावा NPK 19-19 का भी बोल देगा भैया ये भी डाल दे। इसके अलावा एक और सलाह देगा कि भैया यूरिया डाल दो, जितना जल्द से जल्द हो सके आपकी फसल में ग्रोथ हो जाएगी। अब आप खरपतवार नाशक जो हैवी डोज डाल रहे हो उसके दुष्परिणाम आप देख लीजिए। आपने ये ऊपरी पत्तियां जला दी। अगर आपने अर्ली वैरायटी लगाई है तो ये ऊपरी पत्तियां रिकवरी में जितना टाइम लेगी, फिर आपकी फसल जो है फ्लावरिंग स्टेज पे चली जाएगी, वहाँ पे हाइट एकदम रुक गई है। अब आप बाद में बोलोगे कि इस वैरायटी में हाइट नहीं होती है, तो हम ये क्यों नहीं बोलते कि हमने अपने हाथों से पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। देखिए, खरपतवार नाशक डालना ज़रूरी है, ये मैं भी मानता हूँ। आप प्री इमरजेंस दवाई डालते हो उसका इफेक्ट मुश्किल से 20 दिन तक रहता है। पोस्ट इमरजेंस दवाई डालना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप प्री इमरजेंस डालो या ना डालो। लेकिन ये पोस्ट इमरजेंस दवाइयाँ आप डाल रहे हो, उसमें आप एक चीज़ समझिए। यदि आपकी फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उसमें आप इमेज़ाथाइपर लीजिए, और इसके साथ ही यदि सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उसमें आपको ज़्यादा हैवी डोज नहीं लेना। क्यूजालफोप इथाइल, ये टर्गस ऊपर में आता है। बाकी एजिल आप ले सकते हो, गैलेंट आप ले सकते हो, इसके अलावा सेंचुरियन आप ले सकते हो UPL कंपनी की, ये दोनों प्लस करना है। इसके अलावा 1 किलोविन कोटेवा की आप ले सकते हो या फिर धानुका की आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी केमिकल प्लस नहीं करना है। देखिए, ये इमेज़ाथाइपर ये आपकी फसल में 2 से 4 पत्ती वाले खरपतवार है तो वो एकदम साफ कर देगा। इसके अलावा सकड़ी पत्ती के लिए हम टर्गा या गेलेंट या एजिल ये मिला रहे हैं। अब क्लोबिन हम क्यों मिला रहे हैं? काफ़ी किसान भाइयों के खेतों में लामड़ी रहती है, दूधी रहती है। इसके अलावा बोखना, बोखना में इमेज़ाथाइपर हालांकि अच्छा काम करता है लेकिन उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हम क्लोबिन प्लस कर रहे हैं। इसके अलावा कचरिया, डंगरे हमारी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, ये मरना बहुत मुश्किल है और यदि ये ग्रोथ कर लेती है, बढ़ जाते हैं तो बाद में कंट्रोल करना असंभव है।
इसलिए अभी यदि कंट्रोल हो गए तो अच्छी बात है, यदि बाद में अगर आप सोचते हो कि दवाइयों से हम कंट्रोल कर लें तो वो असंभव है, आपको मजदूर लगाकर उकड़ाना ही पड़ेगा। ये बहुत सस्ता डोज मैंने आपको बताया है और खरपतवार एकदम सफा है। अब यहाँ पे हमारे दुकानदार क्या कर रहे हैं, इमेज़ाथाइपर तो आपको प्लस में देंगे ही देंगे, इसके साथ एक और चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नाशक केमिकल भी प्लस करेंगे। जैसे फ्यूजिप्लेक्स यदि आपको दी है तो उसमें इमेज़ाथाइपर भी प्लस करेंगे, क्लोबिन भी प्लस करेंगे, इसके अलावा सकड़ी पत्ती वाला भी केमिकल प्लस करने वाले हैं। ये 4 तरह की दवाइयाँ हो गई। अब आप सोचिए सोयाबीन जलेगा नहीं तो क्या होगा भाई? ये ऊपरी पत्ती नहीं, नीचे की पत्ती भी साफ होने वाली है और इसकी उम्र भी कम हो जाएगी। अगर अर्ली वैरायटी है तो उसका सत्यानाश होना ही होना है। काफ़ी किसान भाइयों के खेतों में मैंने जाकर देखा है कि एकदम फसल एकदम साफ हो गई है, लेकिन दुकानदार बोल रहा है कि भैया 8 दिन के अंदर आपकी फसल में नई ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, फुटाव हो जाएगा। अरे क्या होगा फुटाव, उसकी तो उम्र ही खत्म हो गई है। अब क्या फुटाव करके क्या ढेर पाड़ लेगा तू? इसलिए सोच समझ कर दवाइयों का छिड़काव करें। और जो मैंने बताया है वो फार्मूला एकदम अटल है भैया। अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं है तो सिंपली आप गैलेंट एलेंट डाल दीजिए। गैलेंट है, टर्गा है, एजिल है, ये सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं, ये अच्छा काम करती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपने खेत में नमी होना चाहिए और नमी होने के साथ साथ और छिड़काव में पानी पर्याप्त लगना चाहिए। और एक और गलती करते हैं हमारे किसान भाई, भैया चिपकू नहीं डालते। चिपकू आपको डालना है, अगर चिपकू नहीं है तो सिंपली आप क्या करना, 1 रुपये वाला पाउच, 1 रुपये वाला पाउच क्लिनिक प्लस का ले लेना और उसको डाल देना, वो भी चिपकू की तरह काम करेगा। ये मैं मतलब इमरजेंसी वाला काम बता रहा हूँ, बाकी आप कोशिश करना चिपकू जरूर ले आना। अगर आपकी फसल में खरपतवार 2 से 4 पत्ती वाले हैं, चौड़ी पत्ती वाले हैं या फिर सकड़ी पत्ती वाले दोनों हैं, तो उसमें एक बेस्ट दवाई मैं आपको बता देता हूँ, टाटा की तीर और टाटा की एनजिप। ये दोनों ही दवाई बहुत बढ़िया रिजल्ट इस बार दे रही है। और टाटा के प्रोडक्ट तो भैया आपने देखे होंगे, एकदम गारंटी वाले प्रोडक्ट बनाती है टाटा कंपनी। और इन पे हम यदि आग बंद करके भी विश्वास करें तो कोई बुराई नहीं है। बाकी कंपनी का मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं टाटा का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकल करके देख लिया। टाटा की जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जब से हर्बिसाइड में आई है तब से अदर कंपनी बिल्कुल एकदम नीचे की तरह जाने लगी। और हमारे एमपी में तो अभी पूरी तरह उतरी नहीं है। अगर जिस दिन उतर गई पूरी तरह टाटा की कंपनी तो मैं बता रहा हूँ बाकी कंपनी रोड पर आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। इसलिए टाटा की कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट चौड़ी पत्ती वाला सकड़ी पत्ती वाला आपको मिल रहा है तो आँख बंद करके डाल दीजिए, है ना। ये एकदम बेस्ट फार्मूला है। इमेज़ाथाइपर आपको लेना है, क्यूजालफोफ आपको लेना है, इसके अलावा क्लोबिन आपको लेना है, चिपकू आपको लेना है। ये बहुत सस्ता डोज मैंने आपको बताया, ज़्यादा हैवी डोज आपको नहीं डालना अपने खेतों में। और अगर ज़्यादा ही आपकी फसल में खरपतवार है तो उसमें आप प्लस कर सकते हो कोई सा भी एक चौड़ी पत्ती वाला केमिकल। इसके लिए बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से प्लस कर सकते हो, लेकिन डोज उतना ही रखना है कि फसल पे इफेक्ट ना हो। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। आप दुकानदारों की बातों में ना आए, अगर बातों में आते हैं तो आप अपना नुकसान तो करोगे ही करोगे, क्योंकि इनका एक षड्यंत्र रहता है। पहले फसल को बिठाओ और फिर फसल को उठाओ, दो दो तरह से ये कमाई कर रहे हैं, है ना। इनका माइंड बहुत ज़्यादा है भैया, इनके माइंड को समझना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ये ब्लैक की कमाई है, कहीं ना कहीं निकलेगी। अगर किसान भाई अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा है और उसको उस पैसे को यदि दुकानदार को दे रहा है तो आप समझ सकते हो वो पैसे कैसे आए हैं और कैसे उसने कमाए हैं। उन पैसों को खाकर यदि दुकानदार सोच रहा है कि मैं अमीर बन जाऊं तो भैया अमीर तो तू बन जाएगा, लेकिन कहाँ निकलेगा ये तेरे को भी नहीं पता, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है ना। इसलिए किसान भाइयों के साथ धोखाधड़ी करना बंद करो। जो जायज़ चीज़ें हैं वही चीज़ें दीजिए, बर्बाद मत करो, समझ जाओ, वरना
अच्छा नहीं होगा, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।